इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद की कचहरी जो न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स बना है। यहाँ पे आज इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत थी और मेरे साथ उनकी जो लीगल टीम है वो मौजूद है। बैरिस्टर गोहर हैं और ILF के और दीगर जो PTI के जो बड़े एक्टिव सारे वकला हैं वो मौजूद हैं मेरे साथ। मुख्तसरन मैं आपको बताता हूँ, फिर बैरिस्टर गोहर साहब की तरफ जाएंगे हम कि इस केस में आज हुआ क्या है और क्या आइंदा की स्ट्रेटजी होगी। आज यहाँ पे दो किस्म की दरखास्तें जो चेयरमैन PTI इमरान खान उनकी जानिब से दायर की गई थी। एक तो ये दरखास्त थी कि जो जज हैं एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर, उनसे मंसूब एक फेसबुक अकाउंट और उस फेसबुक अकाउंट पे कुछ पोस्टें थी जिनके हवाले से अलर्ज किया जा रहा था कि वो जो चेयरमैन PTI है इमरान खान उनके खिलाफ है। तो एक दरखास्त दायर की गई कि अदम एतमाद का इजहार किया गया जज साहब पर। उस दरखास्त पर दलाइल हुए और दलाइल के बाद अभी फैसला ये आया है कि अदालत ने इमरान खान की वो जो दरखास्त है वो खारिज कर दी है और ये कहा है कि 20 जुलाई को आए और गवाहों को तलब कर लिया है। बैरिस्टर गोहर साहब से हम पूछेंगे कि वो जो आपकी एप्लीकेशन थी उसके पीछे पर्पस क्या था। उमूमी तौर पर हमने देखा है कि गोहर साहब के इस तरह के चार्जेस ओपनली जो है वो कोर्ट्स में नहीं लगाए जाते या इस तरह के जो अदम एतमाद का इजहार नहीं किया जाता, तो क्या वजह है कि आपको ये एतराज करना पड़ा या आपने किया? देखो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं एक अर्ज जरूर करता हूँ। हमने एक एप्लीकेशन लिखी है, एप्लीकेशन बड़ी टेम्परेट लैंग्वेज में लिखी है। कभी इस जज साहब को कोर्ट को न कभी हमने अब स्कैंडलाइज किया, रिडिक्यूल किया, उसकी स्टेटस और अथॉरिटी और इसकी जो ऑनर है वो हमने कभी जो है ना लोअर नहीं किया। और हमने इन ऑल ड्यू ऑनेस्टी और वगैरह हमने लिखा है। कोर्ट के सामने हमने एक ऑब्जर्वेशन रखकर कि कोर्ट के सामने एप्लीकेशन दी। कोर्ट के सामने आप लोग सारे मौजूद थे, जर्नलिस्ट भी मौजूद थे, मेरे वकला ब्रदर्स बरादरी भी मौजूद थी। हमने कहा सर आपके से एक अकाउंट मंसूब है, फेसबुक का अकाउंट है, उस पर मेरे रिलेटेड कोई रिस्पोंडेंट से रिलेटेड कुछ पोस्ट मौजूद है। ठीक है, वो पोस्ट मौजूद है 2012-14 से लेके आज तक। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करते एडवर्सली हॉस्टिलिटी या मोनोसिटी और जो प्रेजुडिस है कोर्ट की तरफ। ठीक, तो लिहाजा हमारी इस्तदा है अगर ऐसा ही है तो कोर्ट को फिर केस नहीं सुनना चाहिए। ठीक, ये करके जज साहब ने कहा कि हाँ ये अकाउंट मेरा है पर पोस्ट मेरे नहीं है, वो आप लोगों ने चलाया। बिल्कुल, चूंकि मेरे पास उनके सिर्फ 3 पोस्ट थे और वो कलर्ड कापी थी, उस पे पेज नंबरिंग नहीं थे। मैंने जज साहब को यहाँ से अपने से उठाकर के जज साहब को यूं दिखाया कि ये पेज अगर है, क्योंकि उसके कंटेंट्स नहीं थे, तो मैंने कहा इसकी सूरत हाल में अगर है तो जज पे एतमाद किया जा सकता है या नहीं। जी, मैंने उसको केस ला के हवाले दिए कि योर ऑनर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिटी वी से कि हम कोर्ट का रिगार्ड करते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट ऑफ द अक्यूज्ड है, ड्यू प्रोसेस अप्लाई, फेयर ट्रायल है, ये उसका होना चाहिए। हम आपको बसद एहतराम ये कहते हैं कि अगर ये सूरत अगर ऐसी पोस्ट हो तो कानून ये कहता है कि ये नहीं है कि जज साहब ये कहे कि मैं बाइस नहीं हूँ। कानून ये है क्या लोग ये समझेंगे कि ऐसी सर्कमस्टांसेस जस्ट बाइस्ड है कि नहीं, इसलिए लिहाजा आज आप न सुने। जज साहब ने 4 पेज का ऑर्डर किया है। अच्छा, उस ऑर्डर पे आते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे अमजद परवेज, उनकी जानिब से एक तो ये कहा गया कि कोर्ट को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई है इस तरह की दरखास्त दायर करके, और कोर्ट पर कीचड़ जो है वो उछालने की कोशिश की गई है, इस तरह का मवाद जो है वो सामने लाकर, और उन्होंने ये इस्तदा की कि ये दरखास्त जो है वो खारिज की जाए। और ये भी कहा अमजद परवेज साहब ने कि जो इमरान खान है उनकी जानिब से एक ट्रांसफर की जो दरखास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है, तो इनको ये चाहिए था कि ये एक CM दायर करते कि ताकि उनकी वो फिक्स होती और उसके बाद वो दरखास्त जो है सुनी जाती और उस पर फर्दर जो है वो कोई ऑर्डर होता। तो उस पर CM दायर करने की बजाय ये यहाँ पे आए हैं। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह कहा कि एक तो इमरान खान जो है आज आए नहीं है, उनके जो इस्तिस्ना की दरखास्त है वो खारिज की जाए, और दूसरा ये ट्रांसफर की जो दरखास्त है इसको भी खारिज किया जाए, इमरान खान जो है उनके वारंट निकाले जाए। उसके बाद अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी है। बैरिस्टर गोहर साहब के हवाले से थोड़ा सा बताइए। मैं अभी बताता हूँ। देखो, जो कंप्लेनेंट पार्टी उनकी रिजर्वेशन ये थी, उन्होंने जो वर्ड इस्तेमाल किया, लेट मी जस्ट से उनका वर्ड ये था, आप लोगों के सामने था, उसने कहा ये गंद लेके आए। मैं तो ये समझता हूँ कि गंद नहीं था, हमने तो रिकॉर्ड पे रखे। अगर ये गंद था तो फिर तो जज साहब सुन ही नहीं सकते थे। ऐसे लफ्ज नहीं कोर्ट में इस्तेमाल करने चाहिए, मैं कभी नहीं इस्तेमाल करता, न मैंने उस एप्लीकेशन में इस्तेमाल किए न अदरवाइज की, और हमने कोर्ट में की। अब जो ऑर्डर जज साहब ने किया है, जज साहब ने उस ऑर्डर में लिखा है
कि मेरे पास एप्लीकेशन आई है और उसकी ये कलर कापियां शामिल थी। वकील साहब ने सब लोगों के सामने ये पेज उठा के मुझे दिखाया है, उसमें वकील भी थे, उसमें जर्नलिस्ट भी थे, उसमें कोर्ट के लिटिगेंट थे। एक ये, दूसरा ये लिखा है कि ये लीगल एथिक्स की खिलाफ वर्जी हुई है, लीगल एथिक्स के अगेंस्ट है, क्योंकि मैंने काउंसिल से पूछा कि क्या आपने खुद ये देखी है, ये जो पोस्ट है खुद देखी है, तो उन्होंने कहा कि यस। अब मैं कहूँ आप मौजूद थे, ये सारे मौजूद थे, कोर्ट भरी पड़ी थी, आपको आपके सामने जज साहब ने पूछा कि जो उसके ऑब्जर्वेशन इसके बारे में जी। ये एक पेज है, आप सब लोगों के सामने मैं जज साहब को यूं दिखाता हूँ, अपने तरफ से यूं दिखाता हूँ कि योर ऑनर ये पेज है, इसके कंटेंट्स आप देखो, पेज पे नंबर नहीं है और तस्वीर है, वो तस्वीर दिखाना था कि कौन सा पेज है। तो मैंने कहा कि ये योर ऑनर ये पेज है, इस पे अगर कोई किसी के खिलाफ आ जाए तो एज ए जज को लिखना चाहिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। और साथ ही मैंने कहा और भी है, बट आउट ऑफ प्रोप्राइटी डिसेंसी हमने कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं लगाया, मेरे पास अदरवाइज है। ठीक, ये तो हुई बात उसकी। जहां तक को ये बात है कि वकील साहब ने हमें पढ़ के उसने कहा कि ये गलत किया लीगल एथिक्स की, कि वकील साहब कह रहे मैंने खुद देखी है, आपके सामने मौजूद है। क्या जज साहब ने मुझसे नहीं पूछा कि गौर खान बैरिस्टर साहब आपने ये खुद देखी, ऐसा क्वेश्चन किया कि नहीं? दो सवाल किए और मैंने जवाब दिया कि यस बिल्कुल ये मैंने खुद देखे जी। देखिए उसकी रीजन यही है कि ये एक और आपकी जानिब से ये भी कहा गया कि बाद में ये लॉक हो गया जी जी जी, जो जज साहब एडमिट करते हैं कि मेरा अकाउंट है। तो यही है, मैं समझता हूँ, देखिए हमारे जजेस के साथ जाती झगड़ा नहीं, हम जजेस को किसी सूरत मलायन नहीं करते, इंक्लूडिंग दिलावर साहब, हम किसी भी जज को हमने मलायन नहीं किया। खान साहब तो हर कोर्ट में पेश होते, देखिए हम तो वी होल्ड देम इन ए हाई एक्सट्रीम, वी आर थैंकफुल टू देम फॉर द वर्क दे डू, और हम उनके पास ही आते हैं, पर हम उनको कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ को और प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स को इसके देखिए, हम अगर एक जज के पास नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, मैं उनको ये कह रहा हूँ कि फलाना जज मुझे दे दे, मैं फकत उनको कह रहा हूँ सर अगर आप भाई से किसी और के पास दे दे, बात खत्म है। अच्छा, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज कोर्ट में एक तो जज साहब उन्होंने भी कहा और जो दूसरी साइड कंप्लेनेंट के वकील थे उन्होंने भी कहा कि सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की गई है जी। इसको बुनियाद बनाकर। मेरा ये ख्याल है कि ठीक है, आपका राइट है एतराज करना, और जो आपने तरीकाकार इस्तेमाल किया यही है, या हाई कोर्ट में लेके जाएं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शायद ट्रोलिंग को मुनासिब नहीं है कि जज के हवाले से। मैंने उसी वक्त जज साहब को कहा, ना हमारे एप्लीकेशन में ट्रोलिंग का जिक्र है, न मैंने वहां से कोई रिकॉर्ड मंगवाला है। जो ट्रोलिंग करता है गलत करता है, किसी भी जज के साथ खिलाफ और किसी भी जुडिशरी के ऑफिसर के खिलाफ, चाहे वो कोर्ट लीडर ही क्यों ना, उसके खिलाफ ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्राइवेट करता है, पाकिस्तान है, उसको हम रोक नहीं सकते। अगर आप मेरी ओपिनियन ले ले, वी स्ट्रांगली अपोज इट। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौर और सारे जो वकला हैं, पीटीआई की लीगल टीम। तो नाजरीन, आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन था और यहाँ पे बहुत अहम समाअत हुई। अब 20 जुलाई को दोनों गवाह जो इलेक्शन कमीशन के, उनको बुलाया गया है और इमरान खान उनको भी बुलाया गया है। अगरचे उन्होंने कल इस्लामाबाद आना है, अगर कल आएंगे तो परसों क्या कोर्ट में आएंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और केस क्या आगे बढ़ेगा, ये एक ऐसी चीज आ गई है कि अगरचे जो जज हुमायूं दिलावर हैं उनकी जानिब से ये दरखास्त खारिज कर दी गई है, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये हाई कोर्ट में ये मामला जाएगा, और बज़ाहिर ये चीज जो है अब एक कन्फ्यूजन आई है या एक जज के हवाले से एक चीज सामने आई है, ये मुझे लगता है कि मामला किसी बड़े फोरम पे जाकर ही सेटल होगा और बड़े फोरम से ही कोई ऑर्डर आएगा। बहुत शुक्रिया आपका, आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।